जो है अपने आप को संभालना है। आपके साथ बड़ा हादसा हुआ है और बल्कि उनको लगा कि एक और हादसे पे हादसा होने ही जा रहा है। तो आपने लिखना भी शुरू कर दिया पैरों से? मेडिकल में ट्रीटमेंट के दौरान ही मैंने, एक नर्स ने, सीमा भाटिया करके एक नर्स थी, उसने मुझे पेपर पेंसिल ला के दिया और वहाँ मेडिकल में ही मैंने ट्रीटमेंट के दौरान, पहले शुरू में पूरे एक पेज पे एक या दो अक्षर ही लिखा जाता था मुश्किल से, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस की। सारी दर्शका ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई देखो, संघर्ष तो आपने बहुत देखा होगा महिलाओं का, लेकिन आज एक ऐसी महिला था आपने मिलाओगे कि आप सुनकर और देखकर बिल्कुल चकित रह जाओगे कि ऐसा संघर्ष हमने नहीं देखा होगा। तो भाई हम भी देख कर ना, जब हमने सुना कि इस प्रकार तय है, तो जो मैम है सुनीता माल्याण जी, तो वो पैरों से लिख लेती है। एक हादसे में, ट्रेन हादसे में इनके दोनों हाथ चले गए। तो सोचो, मतलब आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं जो अट्टे कट्टे है, हाथ पैरत है और काम नहीं करते, सोचे कि मांगे तो काम चल जाएगा या वैसे चल जाएगा। तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। और भाई बहुत बड़ा संघर्ष इनका इसके पीछे है, क्योंकि सिर्फ 21 साल की उम्र में इनके साथ हादसा होया। दोनों हाथ इनके चले गए ट्रेन हादसे में, और उसके बाद इनका संघर्ष शुरू हुआ। राम राम जी। राम राम जी। सुनीता जी, आपके संघर्ष को वैसे सलाम है। धन्यवाद। सुनीता जी, आप ये बताइए कि 21 साल की उम्र में सिर्फ हाँ आपके साथ ट्रेन हादसा हुआ? हाँ, जब 21 साल की थी, या मैं सीताजी विश्वविद्यालय में एमए संस्कृत कर रही थी तब मैं, तब मेरा ये हादसे में आपका गांव कौन सा सुनीता जी? हमारा गांव झज्जर जिले के सुबाना गांव है, ढाकला सुबाना सुना होगा आपने। हाँ, सुबाना गांव है हमारा, और मेरे पेरेंट्स झज्जर रहते हैं। झज्जर रहते हाँ, हैं? झज्जर रहते काफी साल से, तो 40 साल जिस से। टाइम आपके साथ ट्रेन हादसा हुआ तो आपकी शादी हो चुकी थी? हाँ, उस समय मेरी शादी हो गई थी। शादी को 4 महीने 10 दिन हुए थे और ये हादसा हुआ था, तो एक्सीडेंट उसके हुआ बाद फिर ससुराल वालों ने छोड़ दिया? था। हाँ, ससुराल वाले मेडिकल में ट्रीटमेंट के दौरान, जैसे मेरी ससुराल यही थी तो उनको अप्रोच किया गया, वो आए, फिर पेरेंट्स भी आ गए थे। तो मेडिकल में ट्रीटमेंट के दौरान ही मेरे ससुराल वाले जो है मुझे छोड़ के चले गए कि अभी हमारे किसी काम की नहीं है, ना यार खाना बना सकती, ना यार कपड़े धो सकती, या क्या काम हो गया, हमने इसका करना पड़ेगा। तो वो वही मेडिकल में छोड़ के चले गए। मतलब भाई ससुराल वाले छोड़ के चले गए क्योंकि उन्होंने देखा कि अभी इसके दोनों हाथ चले गए हैं तो हमारे किसी काम की नहीं। लेकिन शायद उन्होंने भी न्यू नहीं सोचा होगा कि महिलाओं के लिए एक बड़ी मिसाल बनेगी सुनीता जी। तो सुनीता जी, एक छोटे से गांव में आप पैदा हुई, तो वहीं से फिर आपकी हाँ, स्कूली शिक्षा हुई प्राथमिक, हाँ, होगी? प्राथमिक शिक्षा गाँव से ही की थी। फिर हायर एजुकेशन झज्जर से की। मेरे फादर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में थे, तो उनकी जहाँ जहाँ बदली ट्रांसफर हुई वहीं हम साथ रहते रहे, और लास्ट में आके जब रिटायर हुए तो हम झज्जर में सेटल हो गए। लेकिन सुनीता जी, मतलब आपने भी न्यू नहीं देखा सोचा होगा कि यो हादसा मेरे साथ होगा। और नहीं, जब ये ये कभी, हादसा हुआ, वैसे ये हादसा हुआ कैसे आपके साथ? मैं क्रॉसिंग पे गिर गई थी और मेरी चुन्नी उलझ गई थी, तो मुझे पता नहीं लगा, बेहोश हो गई थी। तो तो कितने दिन फिर आपका ट्रीटमेंट चला? मेरा 2 महीने तक तो मेडिकल में रही, लेकिन आना जाना जैसे दिखाना बीच में आते रहते। 2 महीने 2 दिन मेडिकल में रहने के बाद 6 महीने तक मेरा ट्रीटमेंट चला था। नवंबर तक चला था, और दिसंबर में ही फिर मैंने अपने आप को मतलब संभाला। एक बार तो अपने होश हवास खो बैठी थी, कब क्या होगा जीवन में, कैसे सर्वाइव कर पाऊंगी। लेकिन दूसरे पल मैंने अपने आप को संभाला, अपने पेरेंट्स को देखा, उनको रोते हुए देखती थी, उनका बुरा हाल देखती थी। तो फिर मैंने हिम्मत करके अपना थर्ड सेमेस्टर एग्जाम उसी साल दिसंबर में ही मैंने अपना एग्जाम दिया, एमए फाइनल का। और फोर्थ सेमेस्टर करके दिसंबर 88 में मैंने अपना एमए कंप्लीट कर ली थी। सुनीता जी, जैसे जिस टाइम आप हॉस्पिटल में थे तो आपके साथ वो हादसा हुआ ट्रेन, तो शायद आप बेहोश हो गए होंगे उस टाइम पे। हाँ, उस टाइम पे। लेकिन जिस टाइम आपकी आंखें खुली और आपको पता चला कि दोनों हाथ ही नहीं रहे मेरे। हाँ, मुझे काफी दिन तक, हफ्ते 10 दिन तक तो बताया ही नहीं गया था। पहले बताया कि एक हाथ कटा है, फिर धीरे धीरे दो हाथ। एक फ्रीडम फाइटर थी, लक्ष्मी जी थी, उस समय ट्रीटमेंट चल रहा था, मेरे रूम में एक लक्ष्मी जी होती थी, उन्होंने मुझे मतलब हिम्मत से, हौसले से, तरीके से, इस तरह से बताया कि बेटा आपको जो है अपने आप को संभालना है, आपके साथ बड़ा हादसा हुआ है। और बल्कि उनको लगा कि एक और हादसे पे हादसा होने ही जा रहा है। उन्होंने वो मेरे इन लॉज का आने जाने वाले का रवैया भी देख लिया था कि वो लोग ऐसा। तो मुझे तो, मैंने तो हाथ से डबल डबल झेले हैं मेडिकल में, तो ये हाथ तो गए ही थे। ससुराल वालों भी पीछे हट गए, उन्होंने भी वहीं हॉस्पिटल में ही आना बंद कर दिया था। लेकिन मेरा तो मानना है कि हादसे इंसान को मजबूत बनाते हैं। मुझे तो ये लिखा कि मुझे लगा कि उनके इस रवैये से मुझे लगा कि मैं तो जी के दिखाऊंगी,
और अच्छे से करके दिखाऊंगी। मुझे उसी टाइम मैंने टाल लिया था तो कि मैं सुनीता जी, जिस टाइम पे आपको पता चला कि दोनों हाथ नहीं रहे, ऊपर से ससुराल वालों ने भी छोड़ दिया, माँ बाप का भी रो रो के बुरा हाल होगा कि हम्म, बेटी के साथ ऐसा हो गया, हम्म, तो मतलब वो आपके मन में उस टाइम ये आया कि इससे अच्छा मैं मर ही जाती? ना ना मन नहीं आया मेरे। मुझे लगा कि ये जीवन बचा तो मुझे कुछ करना है। अंदर से एक इंट्यूशन थी, मुझे लग रहा था कि ये जीवन बचा, मुझे कुछ करके दिखाना है। वो बिल्कुल मैडम ने कुछ करके दिखाया है बिल्कुल। तो वहां से फिर जिंदगी की जंग शुरू हुई। हाँ, वहीं से शुरू हुई। बस अपने आप को बिजी रखा सिर्फ अपना पहले कैरियर बनाने में। फिर मैंने हॉबीज क्लासेस वगैरह भी कई ली, पेंटिंग वेंटिंग की। और फिर पैरा स्पोर्ट्स में गई। वहां मैंने 13 साल पैरा स्पोर्ट्स में लगाए। तो पैरा स्पोर्ट्स में आपने 28 नेशनल मेडल जीते हैं। हाँ जी। पैरा स्पोर्ट्स में 28 नेशनल मेडल और 3 इंटरनेशनल मेडल जीते 3 हैं। इंटरनेशनल मेडल हाँ, जीते। तो मैम, जंग तो आपकी कसूत रही। तो अम, मतलब आपने लिखना भी शुरू कर दिया पैरों से? मेडिकल में ट्रीटमेंट के दौरान ही मैंने, एक नर्स ने, सीमा भाटिया करके एक नर्स थी, उसने मुझे पेपर पेंसिल ला के दिया। और वहाँ मेडिकल में ही मैंने ट्रीटमेंट के दौरान, पहले शुरू शुरू में पूरे एक पेज पे 1 या 2 अक्षर ही लिखा जाता था मुश्किल से। पर धीरे धीरे प्रैक्टिस की प्रयास से जो है अपना साइन वाइन करती हूँ और अच्छे से अपना ऑफिस का काम भी, लेटर्स वेटर्स निकाल लेती हूँ। एग्जाम के लिए तो मुझे राइटर मिलता था लोअर क्लास का। जब मैंने एमए के दिया तो बीए का राइटर मिला था। और एमफिल का किया तो एमए का राइटर मिला था। और पीएचडी में तो थीसिस डाटा कलेक्शन के लिए वो अपने आप मतलब करते रहे। मैडम, आपने पढ़ाई में भी मतलब पूरा पीएचडी तक कर ली? हाँ जी, पढ़ाई की खूब मैंने पढ़े फिर हो। तो पढ़े। तो अभी फिलहाल किस कार्य पर हो? अभी फिलहाल तो मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। सामाजिक कार्य करती हूँ, जो भी जहाँ भी जिसकी हेल्प हो जाए, चाहे महिलाओं के लिए कुछ करना है, या जैसे अभी कल ही मुझे वहाँ स्टेट लेवल की जो थी योगाचार्य थी, उन्होंने मुझे अपने इस टीम में, रोहतक की टीम में जिला कोषाध्यक्ष के रूप में किया है। क्योंकि हम यहाँ विश्वविद्यालय में सुबह प्रतिदिन 6 से 7 बजे तक योगा की क्लासेस लगाते हैं। फिर 7 से 8 यज्ञ होता है हमारे यहाँ। घर के पास ही मातुराम यज्ञशाला है। प्रतिदिन विश्वविद्यालय में हमारे यहाँ यज्ञ होता है, तो वो यज्ञ अटेंड करते हैं 7 से 8। फिर उसके बाद नहा धो के नाश्ता करके अपनी ड्यूटी पे चली जाती हूँ। मैम, अभी इस हादसे को कितने साल हो गए? इसको लगभग 37 साल हो गए। 37 साल हो गए। हम्म, तो 37 साल से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मतलब मैम, शुरू शुरू में तो बहुत दिक्कत आई होगी। हाँ, दिक्कत आती थी, लेकिन मैंने दिक्कत का बस यही था कि कोई बात नहीं। कि मेरा मानना तो ये है, संघर्ष हर एक व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है। किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम है। तो मैंने तो ये मान लिया कि परमात्मा ने मुझे ज्यादा संघर्ष करने के लिए बनाया है, तो मैं ज्यादा संघर्ष करके मुझे आगे बढ़ना है। हिम्मत नहीं हारी कभी भी, बस। शायद मेरे ख्याल से भगवान ने जो हाथ पैर दिए हैं, वे इतना संघर्ष नहीं कर पाते जितना सुनीता जी ने करा है। तो सुनीता जी, एक चीज और बताइए, कभी लोगों के ताने भी सहन करने पड़े? हाँ, वो तो सुनने को मिल जाता था। ताने तो होते ही हैं। लोग देखो ये कैसे हो गया, ये दिखाना, जैसे बाहर जा रहे ऑटो में दिखाना, बेटी हाथ नहीं है, चुन्नी उगाड़ के देख दिया, ऐसे ही अच्छा, कर ऐसे दिया। देख लेते हैं। हाँ, अरे देखो ये तो ऐसे, सब तरह से सुनना पड़ा। ताने तो समझ के होते ही हैं। क्या करेगी ये, क्या करेगी। जैसे स्पोर्ट्स में गई तो मुझे कई बार कहा कि कैसे दौड़ेगी, गिर जाएगी, और क्या करना है, बहुत हो गया, अब तो नौकरी लगी हुई है, आगे क्या जरूरत है, गुजारा चल रहा है अच्छे से, क्यों जाती है स्पोर्ट्स में, क्यों करती है। हमारे अथॉरिटीज में भी कईयों ने, जैसे होता है, छुट्टी वुट्टी में भी दिक्कत करते थे, क्योंकि कैंप लगते थे हमारे नेशनल इंटरनेशनल खेलने के लिए थे। तो यहाँ छुट्टी में दिक्कत आती थी, तो वो लोग सब काफी पीछे, जैसे वो होता है ना, पीछे खींचते खींचने, हैं। हाँ, टांग हाँ, खींचते हैं टांग पीछे। खींचते हैं पीछे, लेग पुलिंग होती है। जॉब में, सर्विस में भी आपस में होता है। वो सब चीजें झेली हैं, बहुत झेली हैं मैंने तो। छुट्टियों में भी, बल्कि एक बार ओलंपिक्स जो 2012 के थे या उससे पहले के कब के, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसमें मुझे ट्रायल के लिए जाने में नहीं दिया गया, छुट्टी नहीं दी। एडमिशन का समय था यहाँ जुलाई में। तो उन्होंने, हमारे चीफ वार्डन ने बोला कि आप या तो किसी को चार्ज दे के जाओ तो जा सकते हो, वैसे नहीं जा सकते। और उनको साथ में ये भी मना कर दिया गया कि आप कोई चार्ज ना लेंगे इनका। लेकिन उसी 2010 की बात है ये। लेकिन उसी समय परमात्मा ने ये भी सुना कि मुझे वहां से वो हुआ, तो मुझे रानी लक्ष्मीबाई शक्ति राष्ट्रपति अवार्ड मिला। तो मुझे ये खुशी हुई कि चलो, एक जगह से एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा खुला। तो मैम, आपने दोबारा से शादी के लिए नहीं सोचा? नहीं, मैंने नहीं सोचा कि शादी करके भी क्या, मैं अकेले ही सबके जी को देख। शादी ही जब पहले हो चुकी थी, वही नहीं सक्सेस हुई, तो उनका ही तरफ से इससे हुआ। मुझे लगा कि मैं अपने आप अकेले ही अपने दम पे अपनी लड़ाई आपके जैसे लड़ूंगी। देखो, माँ बाप है तो माँ बाप को तो ये रहता है कि बेटी है तो पूरी उम्र हम बैठे नहीं रहेंगे, तो शादी के लिए फोर्स हाँ, भी करा पेरेंट्स होगा। ने फोर्स किया था काफी। लेकिन मैंने भी काफी, मतलब
मना किया, 3 दिन तक घर में वो हड़ताल तक रही, मैंने खाना ही नहीं खाया 3 दिन। फिर 3 दिन तक रोटी नहीं रोटी नहीं, मैंने रोटी ही नहीं खाई। घर वालों का था कि हम कब तक जिंदा रहेंगे। पेरेंट्स बोले कि अब शादी तो करनी है, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं इस हालत में नहीं करना चाहती, किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। पहले मैं अपने आप पे इंडिपेंडेंटली खड़ी जाऊं, अपने पैरों पर अपने हिसाब से ही अपना जीवन जीना चाहती थी। मतलब एक बार जब ये था कि जब शादी हो चुकी थी, तो मतलब उस टाइम पे जब दुख का टाइम था, हाँ, तो उन्होंने साथ नहीं दिया, तो मुझे यही लगा कि कहाँ कौन साथ निभाता है। दिमाग में यही आ गया था कि नहीं, मुझे नहीं करनी, तो अपना साथ खुद निभाना है। मैं अपना साथ। तो मैम सुबह जैसे आप उठते हो तो पूरी दिनचर्या आपके साथ कोई रहता है? ना, मुझे सुबह तो इतनी जरूरत तो नहीं होती, पर है कि मैंने फुल टाइम सर्वेंट रख रखी है। एक लड़की रखी है अभी तक फिलहाल, रखती रही हूँ टाइम टू टाइम। बस खुद अपना फ्रेश व्रेश होके तैयार करवाने में हेल्प करती हैं, फिर मैं योगा क्लासेस अटेंड करती हूँ 6 से 7। और पहले, अब ये स्पोर्ट्स के बाद योगा क्लासेस ज्वाइन की हैं। उससे पहले मैं स्पोर्ट्स करती थी तो ग्राउंड में जाती थी 1.5-2 घंटा, 8 बजे तक। सुबह 6 बजे निकल के 8 बजे तक प्रैक्टिस करती थी। यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम मेरे घर के पास ही है, तो तो वहाँ। मैम कभी आप जब फ्री होते हो, बैठते हो, तो कभी आपको वो अपनी पहले वाली जिंदगी, हादसा होने से पहले, और कभी याद आती है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? ना, ऐसा मुझे कोई अफसोस वाली या कोई ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं अपने आप को बिजी इतना रखती हूँ। मैं फ्री होती ही नहीं हूँ, अपने आप को फ्री रखती ही नहीं कभी भी। हमेशा ही किसी ना कहीं व्यस्त रखती हूँ। तो ये जरूरी है कि अपने आप को व्यस्त हाँ, रखो। अपने आप को व्यस्त रखें तो दुख तकलीफ तो कुछ नजदीक आएगा ही नहीं। समय ही नहीं देता हम इन दुख तकलीफों को सोचने के लिए, या इनको याद करने के लिए समय ही नहीं देती। तो सुनीता जी, अब कितनी उम्र हो चुकी है आपकी? अब मैं 58 साल की हो गई हूँ। 58 साल की, हाँ, अभी रोहतक? 12 दिसंबर को 58 साल की हो गई थी। अभी रोहतक रहते हो आप? हाँ, रोहतक ही एमडीओ कैंपस में रह रही हूँ मैं। तो सुनीता जी, जिंदगी का कोई ऐसा, वो हादसा तो चलो याद रहेगा ही, लेकिन कोई ऐसी चीज जिससे मतलब ये लगा हो कि मन को कभी ठेस पहुंची हो काफी गहरी, किसी ने ताना मारा हो ऐसा, या फिर कोई ऐसा हादसा हुआ वो आपके साथ है कि वो आप पूरी उम्र भुला नहीं पाओगे उस चीज को, और आपको उससे और भी प्रेरणा मिली हो? देखिए, वैसे तो आज से ही आते रहे जाते रहे लाइफ में स्ट्रगल, डिफिकल्टीज तो जगह जगह पे हर कदम पे मुझे मिली हैं। लेकिन बस वही हिम्मत ना हारते हौसले से आगे बढ़ती रही, और परमात्मा पे विश्वास किया, और परमात्मा ने साथ भी दिया हर कदम पे, यहाँ तक पहुंची हो। पीछे मैं बताना चाहूंगी कि कोरोना में, मुझे कोरोना हो गया था 2020 वाली सेकेंड वेव में। तो उस समय मेरी मेड सर्वेंट थी, उसको भी हो गया। तो उसको उसके घर वाले पेरेंट्स उसके लेके चले गए, उसके भाई आए थे, भाई भाभी उसको लेके चले गए थे। मैं अकेली रही थी, मैंने 1 महीने तक बिल्कुल अकेले ही अपने आप को सरवाइव किया, जैसे भी बिना हाथों के। 3 दिन तक तो लिटरली मेरे पास कोई भी नहीं आया था यहाँ। मुझे अपने पेरेंट्स को, घर वालों को मैं बताना नहीं चाह रही थी कि उनको भी मेरा तो लाइफ ऐसी है, स्टेज पे हूँ तो किसी को डिस्टर्ब किया। तो यहाँ हमारे पड़ोस में एक सुपरवाइजर थे, केयर टेकर, वो दीवार पे चाय बिस्किट वगैरह रख जाती थे, वहीं से मैं बाहर से ही खा पी, और अंदर आके गोली लाके लेट जाती थी। नल, पाँव से नल खोल के, और अपना गोली ली और पाँव से नल के नीचे मुंह करके पानी पी लिया, ऐसे ही करके। मतलब उस दौरान मुझे लगा कि नहीं, कोई भी नहीं, किसी का एक समय आता है आपका कोई साथ नहीं देता है। अपने आप को ही, अपने आप के लिए अपने आप को ही संघर्ष करना पड़ेगा, और अपने आप को जिंदा रखना पड़ेगा। तो 3 दिन का बस, संघर्ष बहुत कठिन रहा। बहुत कठिन रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, आज के युवा को, क्योंकि आप महिलाओं के लिए तो काफी बड़ी प्रेरणा हो, क्योंकि इससे बड़ी प्रेरणा हो नहीं सकती, तो महिलाओं को क्या कहना चाहोगे? महिलाओं को यही कहेंगे कि संघर्षों से घबराए ना, चुनौतियों का हौसलों से सामना करें, और अपने आप को, अपने अंदर की ताकत को पहचानें, और अपने आप को किसी से कम ना माने। महिलाएं तो बहुत आगे, हर क्षेत्र में कितना आगे बढ़ रही हैं। खेल में देख लो, विज्ञान में देख लो, पढ़ाई में देख लो, हर जगह लड़कियां, आप देख ही रहे हो कितना आगे बढ़ रही हैं। सिर्फ अपने आप के, अपने ताकत को पहचाने, अपने आप पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़े। हर महिला सफल हो सकती है, जैसे हम बिना हाथों के वो जो और सब तरह से सक्षम है, वो तो उनको तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। तो मैं अपने आप, मतलब आपके साथ जो अपने अधिकारों के लिए उनको थोड़ा आवाज उठानी होगी, आवाज उठानी होगी, बिल्कुल। और उसके लिए संघर्ष करते हुए आगे बढ़े, मेहनत करें, तो कामयाबी जरूर मिलती है। तो ये हादसा ना काफी टाइम लंबा हो गया, तो इसमें मतलब सबसे ज्यादा साथ किसका रहा आपके साथ, या खुद का ही रहा?
खुद का तो है पेरेंट्स ही। का तो था ही, वैसे ज्यादातर खुद का रहा। पेरेंट्स के पास मैं 2-3 साल ही रही, 2-2.5 साल रही थी आते के बाद, बाकी मैं मतलब माता पिता को ये हो जाता है ना कि लड़की शादी नहीं करेगी तो वो बोझ बन जाएगी, घर हाँ पे बैठी हाँ, बस रहेगी। उनको ये एहसास ना रहे, इसलिए मैंने अपने आप को बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर लिया था कि जॉब लगते ही यहाँ आ गई और मतलब घर यहीं वालों के भरोसे रही नहीं। कहीं तो मैम कभी आप अब वो अभी निश्चिंत है, खुश है। उनको ये लगता है कि हमें, हमारी कोई इस तरह की, हमें इसके प्रति कोई सोचने की जरूरत हाँ, नहीं वो है। बिल्कुल ये हाँ, है कि निश्चिंत है। हाँ, लड़की बिल्कुल सही है, सही ठीक है। ठाक है, अपने हाँ, पैरों पे खड़ी है। हाँ, तो मैम मतलब शादी वगैरह में जाते हो? आ जाती हूँ जाते हो बिल्कुल डेली लगभग। डेली? क्योंकि यहाँ इतनी जान पहचान हो चुकी है ना, तक में लगभग सब लोग बुलाते हैं। आपको जानते भी सब है। हाँ, मैक्सिमम तो जानते ही रहता है। बिल्कुल सभी जानते हैं। तो मैम और कुछ संदेश देना चाहोगे? बस यही है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियों में घबराएं नहीं, और अपने आप के हौसले के साथ आगे बढ़ें, मेहनत करें, और सफलता जरूर मिलती है। ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं है जिसको कि पार नहीं पा सकते। बिल्कुल। तो है ना, जैसे मुश्किल नहीं कुछ भी अगर ठान लीजिए, तो मन में ठानने की जरूरत होती है। मैं तो यही कहूंगी कि तो सुनीता जी आपकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। मन वो में क्या करा ना अवश्य। कि आपकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी बिल्कुल। लेकिन कभी ऐसा टाइम आया कि आप रोने लगे हो? हाँ, मैं भी इंसान हूँ, कई बार बिल्कुल। अपना मन हल्का करने के लिए रोते भी नहीं है। वो कोरोना के दौरान मैं बताती हूँ, उस दौरान तो मैं 3 रात तक, जैसे रात को बिल्कुल हो जाती थी, वो बस फिर अपने आप को संभाल ही लिया बस। आई है सिचुएशन ऐसी, कई बार आई है। लेकिन खुद को संभाला। बिल्कुल। तो वही संघर्ष, एक हम बात कर रहे हैं सिर्फ बात करने में और इतना लंबा टाइम जीने में बहुत अंतर है। क्योंकि शायद आप बिना हाथों के एक दिन भी नहीं जी पाओगे। आप अपने दोनों हाथ पीछे बांध के कोई भी काम आप करके देखो कि कितना कठिन हुआ है। मतलब ऐसा हो गया है कि शायद शरीर का एक हिस्सा ही खत्म हो गया, हाँ। क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट है। अगर पैर नहीं है फिर भी हम हाथों से कुछ कर लेते हैं, सारा लेकर चल पड़ते हैं। लेकिन दोनों ही हाथ, एक हाथ हो फिर भी हम एक हाथ से काम चला लेते हैं। लेकिन वही दोनों हाथों से जाने के बाद भी, और सिर्फ 21 साल की उम्र के हुआ है, तो 21 साल के बाद मैडम ने इतनी पढ़ी लिखी, उसके बाद खुद अपने पैरों पर खड़ी भी होगी। और गजब की बात तो यह है ना कि 28 नेशनल मेडल जीते, उसके बाद 4 इंटरनेशनल मेडल भी जीते, और हर जगह सम्मानित हुई। क्योंकि सम्मानित होना बना भी है, क्योंकि मेहनत इतनी गजब की है। और मैं तो कहूँ कि जब तक इनकी जिंदगी रहेगी संघर्ष तब तक जारी रहेगा। हाँ, बिल्कुल जारी रहेगा। और महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। जो महिला ये कह दे ना कि हम तो की करें, न्यू है न्यू नहीं है, लेकिन अगर आप एक बारी सुनीता जी की जगह खड़े होकर देखो तो आपने पता चलेगा कि कितना संघर्ष है, और आज भी इनका संघर्ष जारी है। तो इस संघर्ष के लिए आपका क्या कहना है जरूर बताइयो, और तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो, ताकि सुनीता जी की तस्वीरें देखकर और भी महिलाओं के मन में यह चीज जागे कि जब सुनीता जी कर सके हैं तो हम क्यों नहीं कर चलो। सकते। तो वही शेयर करनी है तस्वीरें। फिर मिलेंगे। जय हिंद।